बहुत बहुत नमस्कार है। आज हमारे ISO में हमारे हिसार के वरिष्ठ उप प्रधान नमन शर्मा की द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंदर हजारों की संख्या के छात्रों ने भाग लिया और हमारे सर्वमान्य नेता रानिया से विधायक चौधरी अर्जुन चौटाला जी ने अपने सिरसा के प्रोग्रामों को छोड़कर आज एक बच्चों के आह्वान करने के ऊपर यहाँ पे वो आए और यहाँ पे आके साथ के साथ जाट कॉलेज की और जाट लॉ कॉलेज की कार्यकारिणियाँ गठन किया गया। तो सारी बात तो आपको भाई साहब भी बताएंगे। मैं आप सभी के माध्यम से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही मैं एक भाई साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज जितनी भीड़ पूरा हरियाणा से जाएगी उससे 2 गुना संख्या में हिसार से जाने का काम करेगी। हिसार से कम जहाँ तक हमें अनुमान लगता है 1000 की संख्या के अंदर छात्र अपने हकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए रोहतक में 25 तारीख को आनंद मंडी में जाने का काम करेंगे। बाकी बात आपको सारे भाई साहब बताएंगे। आज हम बड़ी खुशी के मौके पे जाट कॉलेज हिसार में इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से लगातार इंडियन नेशनल लोकदल बढ़ती जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार से हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि इंडियन नेशनल लोकदल का छात्र संगठन यानी ISO वो भी उतनी तेज़ी से NLO के साथ अपनी बढ़त करने का काम कर रहा है। आज हमारी जाट कॉलेज हिसार की कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसके प्रधान मेरे छोटे भाई राहुल दोन जी को बनाया गया है, जिसकी लॉ कॉलेज की प्रधान मेरी बहन प्रियंका बाम्बू जी को बनाया गया है। साथ ही साथ तमाम जो लॉ कॉलेज की कार्यकारिणी है, भाई मोनी को भी इसका चेयरमैन बनाया गया है, भाई विनय बिश्नोई को भी चेयरमैन बनाया गया है, भाई अजय बिश्नोई को सेक्रेटरी बनाया गया है। कारण ये है कि तमाम हिसार के अंदर जितने छात्र आंदोलन हुए उसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी ISO की रही है। जब HAU के अंदर आंदोलन चला छात्रों का, सबसे पहले ग्राउंड पर फर्स्ट रिस्पांस अगर किसी का था तो ISO के छात्र संगठन के छात्र साथियों का था। मेरे भाई साहिलदीप कसवा ने स्वयं वहाँ पहुँच करके उन बच्चों की FIR जो उनकी तरफ से छात्रों की तरफ से नहीं काटी जा रही थी वो कटवाने का भी काम किया। इस प्रकार से ISO ने लगातार चाहे सामाजिक रूप हो चाहे राजनीतिक रूप हो छात्रों को एक मजबूती देने का काम करा है और आज उसी प्रकार ये मजबूती जाट कॉलेज हिसार में ISO को मिली है और लगातार ये मजबूती जो है ये बढ़ती जाएगी। छात्रों में कितना उत्साह देखने को मिला? देखिए जी, आज छात्रों में उत्साह से ज़्यादा एक उम्मीद देखने को मिलती है। उम्मीद इस करके क्योंकि युवा जो है इस प्रदेश का वो उम्मीद जब लगाता है तो दिल से उम्मीद लगाने का काम करता है। पिछली कई ऐसी सरकारें हैं जिस पे इस प्रदेश के युवा ने बहुत दिल से उम्मीद लगाने का काम किया, लेकिन उसकी संतुष्टि इस प्रदेश के युवा को कभी मिली नहीं। युवा आज के दिन सबसे पहले एक ही चीज़ मांगता है, वो रोज़गार है। अगर युवा को स्थिर रोज़गार मिल जाए तो उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन आज प्रदेश में स्थिर रोज़गार नहीं। आप एक चीज़ देखिए कि अभी हाल ही में CET के पेपर हुए, सरकार ने अपनी बड़ी पीठ थपथपाने का काम करा के 13 लाख एप्लीकेंट्स आए। अच्छी बात है भी 13 लाख एप्लीकेंट आए, उसमें लगेंगे कितने और उसमें बेरोज़गार कितने रह जाएंगे, ये ज़्यादा चिंताजनक विषय। आज देखिए जी, हमारे प्रदेश की हर यूनिवर्सिटी के अंदर संगठन है। अब तो हम हल्का लेवल पर, शहर लेवल पर, चाहे वो नेशनल कॉलेज हो, कहीं पर ITI हो, चाहे कहीं पर जाट संस्था का कॉलेज हो, किसी भी संस्था का कॉलेज हो, लगातार हमारा संगठन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता इस चीज़ में रहती है कि ये छात्रों का संगठन है, इसके अंदर छात्र अपनी मर्ज़ी से फैसला करके आते हैं, इन मुद्दों को उठाने वो छात्र की मर्ज़ी होती है और संगठन बढ़ाने की भी जो जिम्मेवारी वो सर्वश्रेष्ठ छात्रों की। हमारी जिम्मेवारी, मैं जिस प्रकार से प्रभारी हूँ, लोहान साहब भी प्रभारी रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बस इतना देखना होता है कि भी ये संगठन जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चल रहा है। बाकी संगठन हमारे छात्र संभालने का काम करते हैं और इस बात का भी हमें बड़ा गर्व है कि एकमात्र छात्र संगठन है पूरे प्रदेश का जो छात्रों के लिए बनाया गया और छात्रों द्वारा चलाया जाता है। देखिए, हमारी स्टेट लेवल की जहाँ तक बात आती है तो हाल ही में हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने का काम किया और बड़ी खुशी की बात है, हालांकि
चुनाव हार और जीत के होते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में वोट लेकर के आईएसओ ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया। उसके अलावा हरियाणा में तो जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव नहीं होते, लेकिन लगातार हरियाणा में हमने छात्रों के मुद्दों को उठाने का काम करा, चाहे कहीं पर सीट्स की बढ़त की बात हो, कहीं पर हॉस्टल की कंडीशंस की बात हो, चाहे कहीं पर छात्रों को न्याय दिलाने की बात हो। सबसे पहले सबसे आगे आपको आईएसओ खड़ा मिले। सरकार के जो चुनाव है छात्र संघ के चुनाव की मांग आप विधानसभा में कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे आप बताएंगे? जी, छात्र संघ की मांग हमने लगातार विधानसभा में उठाने का काम करा है, लेकिन आप एक चीज़ मान कर चलिए, जो सरकार आज सत्ता में बैठी है ये कोई नई सरकार नहीं है, इनकी पॉलिसियाँ कोई नई नहीं है, ये 10 साल से सत्ता में बैठे हैं। यदि सरकार की कोई नीयत होती किसी भी प्रकार से छात्रों को मजबूती देने की, तो छात्र संघ के चुनाव बहुत पहले हो चुके होते। आज दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि युवा की सुनवाई ना तो इस प्रदेश के अंदर कई कॉलेजों में है, ना इस प्रदेश के युवा की सुनवाई इस सरकार के प्रति। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जिस प्रकार से राजनीति के अंदर युवा का एक हिस्सेदारी युवा की बढ़ती जा रही, ज़रूर इस प्रदेश के अंदर जल्दी कोई क्रांति आने वाली है। विधायक महोदय, एचओ की बात आपने की, आपने कहा कि आगाज हमने किया था, नेहरू ने आप पर चढ़कर भाग लिया पर मुद्दा वही का वही है, ना तो बच्चों के ऊपर जो एफआईआर जो एफआईआर थी तो वीसी को हटाने की जो बात चल रही थी, वीसी भी जो काम वहाँ पर कर रहा है, तो क्या हुआ, पीछे क्यों हट गई थी वो चीज़? देखिए जी, पहली बात तो जो आपने चीज़ बोली पीछे हटने की, ये मैं आपसे कहूँगा कि आप इस बात को ज़रूर वापस लें सवाल को, क्योंकि लगातार अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाने का काम करा है तो इनेलो ने करा है। जब ये मुद्दा शुरू हुआ था उस समय विधानसभा में एकमात्र विधायक ने इस मुद्दे को उठाने का काम करा था।